हाँ भाई, तो अब अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन सबसे पहले शुरू करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो मैं पहले कुछ ऑर्गेनिक के बारे में छोटी मोटी बातें बोल देता हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना, वो मोस्ट ऑफ द पार्ट हम देखेंगे 12th क्लास के अंदर। ठीक है, 12th क्लास का जो कोर्स होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा मोस्टली कि किस तरह से रिएक्शंस होती हैं। 11th का पोर्शन मोस्टली रहता है आपका फोकस इन चीज़ों पे जो बेसिक्स होते हैं ना केमिस्ट्री के, जिसमें आपका नोमेनक्लेचर आ गया, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हो गए, ये सब। कुछ एक आध रिएक्शंस वगैरह भी रहती हैं, वो थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा, बट मोस्टली हमारा फोकस रहेगा किस पे कि अपन ये सब सीखे, आईयूपीएसी है, जीओसी वगैरह ये सब। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो सबसे पहली बात ये है कि ऑर्गेनिक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस लगा सकते हो, तो अच्छे से समझेंगे। और लोगों का ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है यूजुअली, मतलब लोगों को धीरे धीरे बहुत पसंद आने लग जाता है। तो सबसे पहले अपन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में देखेंगे। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यार जो मुझे गड़बड़ चीज़ लगती है ना, टीचिंग का मेथड मुझे बड़ा गड़बड़ लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टार्टिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, उसके बाद बाकी चीज़ें सीखो, जो मैं हर जगह फॉलो भी कर रहा हूँ, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली तो आपको बेसिकली किया क्या जाएगा, क्वेश्चन क्या दिया जाएगा वो बताता हूँ मैं। और एक और चीज़, ये जो चैप्टर है बड़ा कंफ्यूज चैप्टर है दुनिया में। क्यों? आईआईटी के अंदर बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे चैप्टर से, लेकिन कोचिंग और इनमें पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़ा देते हैं, जबकि आता बहुत कम है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बहुत सिंपल और बेसिक से आएगा। आईआईटी एग्जाम एडवांस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, लोग पता नहीं उलझते रहते हैं इसमें। तो अपन स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें देखेंगे। सबसे पहली चीज़ कि आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको कुछ तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दे रखा होगा ऐसा 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 करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ OH लगा देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड डाल देंगे, ऐसा कुछ हरकत। ठीक है, ये हाँ। अब बोलेंगे इसका नाम बताओ, आईयूपीएसी नाम क्या है, यही क्वेश्चन आएगा, पूरा यही क्वेश्चन है। अपन इसी क्वेश्चन से डील करेंगे। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल। देखो, तो इसमें 3-4 कैटेगरीज हो जाती हैं। सबसे पहला आता है आपका एल्केन्स का नोमेनक्लेचर, जिसमें अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी थ्योरी आती है, फटाफट से कवर करता हूँ। 3-4 तरह के कंपाउंड्स होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। ठीक है, जिसमें केवल C डबल बॉन्ड C हो, ऐसे जो आइटम्स होते हैं उनको कहा जाता है आपका, ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है आपका एल्केन्स। ठीक है, अब यहाँ पे अपन यूजली H वगैरह शो नहीं करेंगे ईज के लिए, बाकी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो उसमें जहाँ जहाँ पे बॉन्ड नहीं हो वहाँ पे H से सेटिस्फाई कर देते हैं ऑर्गेनिक में। ठीक है, इसके अलावा इसकी हाइब्रिडाइजेशन एल्केन में कार्बन की sp3 रहती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है डबल बॉन्ड आ जाता है ऐसे, जैसे ये वाला कंपाउंड है C2H4। ठीक है, तो इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। क्यों? क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड या लोन पेयर्स हैं। ठीक है, तो इसको कहा जाता है एल्कीन, ALKENE। ठीक है, और एक होता है आपका एल्काइन, इसमें देखो sp हाइब्रिडाइजेशन है 1 और 2। ठीक है, तो ये होता है एल्काइन। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत देखो अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम लोगों ने एटलीस्ट ये सब बेसिक्स पढ़ रखे ऑर्गेनिक के, कि यार हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मतलब इनऑर्गेनिक वगैरह पढ़ के आया, मैं ये मान रहा हूँ। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, कार्बन ऐसे कनेक्ट होता है, ऐसे शो कर देते हैं। आई होप तुम सबको ये बातें पता है। ठीक है, तो एक हुई ये बात। तो अब कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ये सब अगर तुम्हें पढ़ना है तो एक बहुत अच्छा चैप्टर है 11th क्लास की सेकंड पार्ट की एनसीईआरटी में। उसमें आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है, वो शायद सेकंड लास्ट चैप्टर है, शायद थर्ड लास्ट, ऐसा कोई। ठीक है, तो उसमें आपको दिख जाएगा। उसमें नोमेनक्लेचर से पहले यही कहानी बोल रखी है, कार्बन ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो सब आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपका थोड़ा बहुत एक इन जनरल नॉलेज बढ़ेगा। मैं यहाँ पे आपको केवल क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, यही क्योंकि मेरा काम है इस कोर्स के अंदर। तो क्वेश्चन आएगा पहला कि एल्केन का नोमेनक्लेचर करो सबसे पहले। ठीक है, तो अपन एल्केन का नोमेनक्लेचर देखेंगे, फिर अपन देखेंगे कि अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या करना है, जिसको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, एल्केन को सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अनसैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या करना है, फिर हम देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह की 4-5 कैटेगरीज रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। ठीक है, तो अब ये चैप्टर बहुत लंबा पढ़ाया जाता है, उसमें नहीं जाएंगे अपन, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत फटाफट खत्म होगा। ठीक है, तो आपको बस मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, वो याद रखने, आपका पूरा पूरा चैप्टर निकलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या होता है जब ऐसा, जैसे हमें इस स्ट्रक्चर की नेमिंग करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते तो अपना काम हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट चेन में देखिए 1 2 3 4, ये 4 है, चलो ठीक है। 1 2 3 4, 4 है, चलो ठीक है। 1 2 3 4 5,
इससे लंबी कुछ दिख रही है नहीं, तो ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट कर लो। पहला स्टेप, ये सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि अपन को सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़े कंपाउंड के अंदर। ठीक है, जब एल्केन हो तो उसके बाद अपन सेलेक्ट करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, तो तुम्हारी जो चेन है इसके अलावा जो भी चीज़ें दिख रही है ना यहाँ अटैच्ड, वो तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे CH3 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 CH2 CH2 ऐसे है। ये तो क्या है, मैंने आसानी से रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने H को हटा रखा है, बाकी प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वैसे लिखना होता है। अब इसको लिखने का एक और तरीका ये भी होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि आपका जब कार्बन एटम है वहाँ पे डॉट लगाया, फिर एक लाइन खींची। ठीक है, ये आपके 2 कार्बन एटम हो गए, फिर एक और जिगजैग में लाइन खींची, मतलब 1 2 3 4 5 जैसे है ना, तो 5 डॉट वाली एक जिगजैग लाइन बना दो। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें जहाँ पे भी कार्बन एटम है, जैसे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे वहाँ पे ऐसे लाइन खींच दो और यहाँ पे एक है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं होता है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है जिसमें क्या करते हैं हम कि अपन जिगजैग फॉर्म में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये कार्बन एटम्स को जिगजैग लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा। ठीक है, जिगजैग वे में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे बनाओगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ पे। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ पे बना दो वो ग्रुप। ठीक है, तो ये आप NCERT में देख सकते हो, उसमें और समझ में आ जाएगा तुमको। तो ये तो चलो छोटी मोटी बातें होती रहेंगी। ओके, अपन ने सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करने मैक्स नंबर। अब अपने पास एक ही चेन है। ठीक है, तो एक ही चेन में तो लफड़ा ही नहीं। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मतलब एग्जांपल देता हूँ, कभी कभी ऐसा होगा, हाँ जैसे ये होता है ना, अगर अपनी चेन जैसे ये होती, हाँ, तो इस केस में अपने पास ये 5 मेंबर की रिंग है। ठीक है, तो वैसे ही 1 2 3 4 5, हाँ वैसे ही एक और भी हो जाती है अपने पास अगर अपन ऐसे आते तो। ठीक है, ये भी एक हो सकती थी ना पॉसिबिलिटी, अगर अपनी ऐसी रिंग होती तो अपन फिर देखते कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे है। तो इस रिंग के अंदर ये जो अपनी चेन थी, इसमें 1 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं। ठीक है, तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट है, और इस वाली में कितने हैं, इसमें भी 2 हैं। ठीक है, अब अगर तुम, हाँ तो यहाँ पे अब टाई हो गया, तो आप कोई सी भी चुन सकते थे। ठीक है, तो अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखेंगे उसके बाद पोजीशनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने पास ये जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैंने थोड़ा सा चेंज किया स्ट्रक्चर में ताकि थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाए। ठीक है, ये अपने पास ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था, इसमें एक चेन मैंने सेलेक्ट करी ऐसी वाली, ये जो मैंने ऊपर बना रखी है। ठीक है, ये अपना ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर था, इसमें मैंने एक चेन ऐसे सेलेक्ट करी, एक चेन मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं कार्बन के। ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 एटम्स हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन वाली से अपन पता नहीं कर पाए इसका नाम क्या रखना है। फिर अपन देखते हैं कि उनको वो वाली चेन सेलेक्ट करनी चाहिए सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर मैक्सिमम हो। यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 और 2, यहाँ पे कितने, 1 और 2, तो यहाँ पे भी बराबरी हो गई। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा, चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा ताकि आप लोगों को मजा आए। अब आई पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब अपन पोजीशनिंग करते हैं। अपन को क्या करना है, अब अपन इनको नंबरिंग देते हैं। ठीक है, नंबरिंग अब कहाँ से शुरू करनी है वो देखते हैं। नंबरिंग आपको वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से सबसे लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशनिंग मिले आपको। ठीक है, तो यहाँ से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 2 3, और यहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, और अगर मैं उस साइड से करूँ तो 1 2 3 4 5, इसमें क्या मिल रहा है, 3 4। अब 2 और 3 में कौन सा छोटा है, 2 है, तो ये वाली प्रेफरेंस होगी, यानी कि नंबरिंग कौन सी होगी आपकी, जो नीचे वाली है वो। हाँ, ये ऊपर वाली हटा दो। तो इसके लोकेंट्स है 2 3। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें नंबरिंग अपन यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ से करेंगे तो इसको 3 4 मिलेगा, जबकि अपन को यहाँ पे 2 भी मिल रहा है, तो 2 3 हो जाएगी आपकी नंबरिंग। ये भी सेम है। तो अब अपन देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि ये जो आपके बगल वाले जो है ना, इनको आप नाम दे दो, और इनमें जो अल्फ़ाबेटिकली लोअर है उसको, जहाँ पे लोअर नंबर मिल रहा हो उसको अपन सेलेक्ट कर लेते हैं फाइनल आंसर के रूप में। ठीक है, तो इस ग्रुप को अब देखो, यहाँ पे मैं वापस अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इतना एटलीस्ट आप पढ़ के आए हो कि ये इसको मिथाइल कहते हैं, इसको इथाइल कहते हैं, इतना पता होना चाहिए सबको। ठीक है, नहीं पता है तो NCERT में जाके तुम देख सकते हो, उसमें लिस्ट बनी हुई है कि किस ग्रुप को क्या बोलते हैं। फिर भी नहीं पता हो तो ये जब ऐसे ऐसे CH3 लटक रहा होता है ना कहीं पे ग्रुप पे, तो इसको मिथाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इसको इथाइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके क्या है, मिथाइल को 2 मिल रहा है, इथाइल को 3 मिल रहा है, यहाँ पे मिथाइल को 2 मिल रहा है, इथाइल को 3 मिल रहा है, तो इससे भी नहीं बना, यानी कि स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। और आप ध्यान से देखो तो है भी, ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो नंबरिंग सेलेक्ट की है ना, इसको अगर आप थोड़ा सा रोटेशन कर दोगे ना इसका आप, तो यही की यही चीज़ बन जाएगी। ये करके देखो, मतलब ये और ये स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनमें से कोई सा भी IUPAC नेम लिखते हैं ना, सेम ही चीज़ मिलती। तो ये एक एग्जांपल इतना अच्छा नहीं था, बट अगर हमें फिर भी हमें अगर इसका नाम लिखना था तो ऐसे ही लिखते हैं अपन, ठीक है। क्या आएगा, अब इसका नाम कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अपन ने कैसे अपन ने पता किया, ये सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, तो ये थी, उसमें नंबरिंग की, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, तो अपन को कोई लफड़ा ही नहीं, अपना इसी से काम हो गया। फिर उनकी नंबरिंग करो तुम सच दैट उनको लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशंस मिले। तो यहाँ पे अपने देखा लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशंस 2,3 मिल रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं। अब अपन इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। अपन लिखेंगे 2-मिथाइल 3-इथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन, ठीक है। जहाँ पे तुम्हारा ग्रुप है वहाँ से शुरू करो, 2-मिथाइल लिखा, ठीक है। मिथाइल कहते हैं इस ग्रुप को, फिर लिखो 3-इथाइल, और उसके बाद जो इसका ब्रांच है वो लिख दो, पेंटेन, ठीक है। अब ये क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जब एक एटम होता है उसको मेथ कहा जाता है, मेथ METH। 2 होते हैं तो उसको कहा जाता है एथ ETH, ठीक है। तो इथाइल इथेन। 3 होते हैं तो प्रोपाइल प्रोपेन। 4 होते हैं तो ब्यूटाइल ब्यूटेन। 5 होते हैं तो पेंटाइल पेंटेन। हेक्साइल हेक्टेन। हेप्टाइल हेप्टेन, इस तरह के, ठीक है, इस तरह का रहता है आपका। तो ये हुआ आपका एल्केन्स का नोमेनक्लेचर यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या है, अब उनको ये याद रखना है कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, फिर अल्फा बीटा ऑर्डरिंग देखते हैं कि आपके जो लोकेंट्स हैं उनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मतलब जिसका लोअर अल्फाबेट है उसको सबसे लोएस्ट आपको नंबरिंग करनी है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता ही नहीं IIT JEE में, ठीक है। फिर भी अगर हो तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करके बता देता हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सारे रूल्स यूज होंगे। जैसे ये क्वेश्चन आप करके देखो, मेरे को जब ऐसे अच्छे क्वेश्चन कहीं दिखते हैं ना, मैं उनको कलेक्ट करके मेरी कॉपी में लिख लेता हूँ। हाँ, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अपने पास क्या क्या चेंज हो सकती हैं। अपन सबसे पहले अपन को इसका नाम लिखना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे। अब ये दोनों जो चेंज है वो इक्विवेलेंट सिमेट्रिकल है, तो इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अपने पास एक चॉइस भी ये वाली सिलेक्ट करने की, और एक चॉइस भी अपने पास ये वाली सिलेक्ट करने की, ठीक है। लॉन्गर चेन वाला रूल खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चला। मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स, इस केस में सब्स्टिट्यूएंट कितने, एक ये और एक ये पूरा, 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इस केस में कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये पूरा और एक ये, यहाँ से भी बात नहीं बनी। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं, ठीक है। नंबरिंग शुरू करेंगे इस वाली चेन में, यहाँ से करेंगे, ऑब्वियस है क्योंकि उसमें 3,4 पोजीशन मिलेगी, वहाँ पे 5,6 पोजीशन मिलेंगी। तो 1 2 3 4, 3,4 पोजीशन मिल रही है यहाँ पे इस वाली में। इसमें देखेंगे तो अपन यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितनी मिल रही है आपको, 4,5, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, इस केस में एक ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट, एक ये है, तो यहाँ पे भी 3,4 है, तो इससे भी पता नहीं चला। अब अपन को अल्फाबेटिकल पे जाना पड़ेगा। तो अगर अपन जैसे इस वाले रिंग को कंसिडर करें, तो इसमें क्या क्या आपके हैं, तो 3 पे आपका मिथाइल है, चलो अच्छी बात है। 3 पे आपका मिथाइल है, M से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपके 3rd नंबर और 4th नंबर पे क्या है, 4th नंबर पे आपका ये ग्रुप। अब इस ग्रुप की नेमिंग कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करो, जहाँ से अटैच्ड है आपका कार्बन उसको 1 नंबर दे दो, और फिर आप उसी हिसाब से इसी तरह से जो नियम होते हैं उससे लगा दो। तो अपन ऐसा लिखेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 1-इथाइल प्रोपेन, ठीक है। ये अगर आपका कंपाउंड होता है इसको क्या कहते हैं, 1-इथाइल प्रोपेन। और क्योंकि ये अटैच्ड एल्काइल ग्रुप है तो इसको 3-इथाइल प्रोपाइल लिख दिया हमने, ठीक है। 1-इथाइल प्रोपाइल ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ 4th नंबर पे आपका है 1-इथाइल प्रोपाइल, ठीक है। अब अपन देखते हैं इस वाले चेन के अंदर 3rd नंबर पे आपका इथाइल है, तो ये देखो इसमें 3rd नंबर पे आ रहा है M, इसमें 3rd नंबर पे आ रहा है E। तो यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो इसको बेटर तरीका है, क्योंकि इसमें आपको लोअर नंबर पे
ज़्यादा मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पीछे वाली चीज़ मिल रही है, तो अपन इस वाली को सिलेक्ट करेंगे। तो अपनी चेन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, और ये वाली गलत हो जाएगी। तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, देखते हैं। अब इसका नाम लिखेंगे 1 2 3, ये प्रोपाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। अपन लिखेंगे 3 इथाइल 4 प्रोपाइल, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारी लफड़ेबाजी होती है, कैपिटल स्मॉल डैश ये वो, पहले कौन सा लिखना है। तो जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका तुम सोचा मत करो, उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे फर्जी कि कैपिटल स्मॉल ये कर रखा है, ठीक है। फिर भी तुम्हें चाहिए तो एनसीईआरटी के अंदर रूल्स दे रखे हैं, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दे रखा है कि कब स्मॉल करना है, कब कैपिटल करना है, वो आप फॉलो कर सकते हो। अब मैं इन निटिग्रिटीज में जाऊँगा तो अपन मेन पॉइंट को मिस कर देंगे, जो है ये याद करना, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको लिस्टिंग में पहले आपको वो चीज़ लिखनी है जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में छोटी हो, ठीक है। ऐसा भी कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं शायद पिछले एग्जांपल में मैंने यहाँ पे पहले मिथाइल लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो उस समय मैंने आपको एग्जांपल था तो उसमें मेरे को आपको पहले बताया था कि आप मिथाइल आ रहा है इससे, चलो ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको हमेशा पहले वो चीज़ लिखनी है जो अल्फ़ाबेटिकली आपकी पहले आ रही हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे इथाइल था, ई पी से पहले आता तो अपने पहले वो लिख दिया, ठीक है। और भी इस तरह के छोटे मोटे रूल्स होते हैं, जैसे जैसे एग्जांपल्स करेंगे अपन को पता चलते जाएंगे, है ना। तो आईयूपीएसी में प्रैक्टिस जरूर करें, बहुत सारे क्वेश्चंस निकालें, आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालें, बहुत सारी चीज़ें करें। तो उससे क्या है कि एक अच्छी क्लैरिटी आती है और आपको रूल्स पता चलते हैं। और एक अच्छी बात यह कि आईआईटी के अंदर इससे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सिंपल चीज़ें आती हैं, बच्चे फालतू में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए बहुत है आपका एल्केन्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।